Hello sixth class, I welcome you on साया सारन classes. So स्टूडेंट मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 को। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे और कहीं कोई डाउट नहीं होगा। सो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। सबसे पहले तो ना आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं 1729 के एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। नाउ स्टेट द रिलेशंस इफ एनी, तो बताना है क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। जो आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं उनमें से दो दो के बीच में आपने रिलेशन बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर ही कर लेंगे इसके। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 क्या क्या हो जाएंगे निकाल देंगे। पहले देखिए 3 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है ना, 9 है ना, तो 7 और 1 8 और 2 10 और 9 19, तो 19 नहीं जाएगा। हमें पता है अगर 3 से डिविजिबल होगा कोई नंबर तो उनका जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होगा, तो 3 पे नहीं जाएगा, तो ये आगे 7 पे जाएगा। ठीक है, 7 2 जा 14, बचे 3 2 32, फिर उसके बाद जाएगा ये 4 पे, 7 4 जा 28, 32 में से 28 गए 4 बचे, फिर जाएगा ये 7 पे, 3 7 जा 49। ठीक है, इसके बाद ये जाएगा 7 और 4 11 और 2 30, नहीं ये अब 13 पे ही जाएगा। ओके, 13 2 जा 26, तो 1 पे जाएगा, 13 1 जा 13, 24 में से 13 गए तो ये बचे 11 और 7 117, 13 9 जा 117। ठीक है, तो 19 पे जाएगा। भाई पहले ही हम ना फैक्टराइजेशन करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उस टाइम पर हम पहले ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना चाहिए। पहले सबसे छोटे नंबर से, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। ठीक है, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो ये हम लिख ही लेंगे यहाँ पर 7 13 एंड 19। अब इनके बीच में रिलेशन बताना है, दो को उठाओ। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो साथ में 2 होते हैं, जैसे पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा। पहले दो में हम देखेंगे डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। 13 में से 7 गए 6 बचे, 19 में से 13 गए 6 बचे, तो डिफ्रेंशिएट का ही रिलेशन आ गया ना। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंस ऑफ टू consecutive prime factors is 6। ये इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन को समझना पहले आपको। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन भी अपने आप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ये बात कही गई है कि अगर आप 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लोगे, जो लगातार वाले नंबर होते हैं ना, वो लोगे तो उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमेशा 6 से डिवाइड होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको वेरीफाई करना है। सो इसके लिए आप देखो, मैंने लिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। हर 3 नंबर्स में आपने देखा कि हर एक जो हमने 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिए हैं वो मल्टीप्लाई है 6 का हमारे पास। तो भाई ये बात तो कंफर्म हो गई कि वो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लाइन लिखनी है इसके लिए, अमंग द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स
therefore there must be one even number। इवन नंबर की भी बात कही गई इसके अंदर, हर एक के अंदर एक इवन नंबर भी मिलेगा आपको, किसी में 2 भी मिल जाएगा, एक इवन नंबर तो आएगा ही, ठीक है। एंड वन मल्टीप्लाई ऑफ 6 या 3 का होगा तो वो 6 का भी तो होगा ना, ठीक है। सो उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा अब 10, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number must be multiple by 6। तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई अगर हमने 3 नंबर लिए उनमें से एक तो इवन नंबर होना ही है, ठीक है। और दूसरा यहां से क्लियर हो गया कि उनमें एक 3 से डिविजिबल या 3 का मल्टीपल जरूर आएगा नंबर। अगर 3 का मल्टीपल आ गया ना तो वो 6 का मल्टीपल तो अपने आप ही बन जाएगा। गुड बाय पॉइंट, ओके। देखो अब आगे, सो हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं। एग्जाम्पल्स देखो, आर कौन कौन से हो जाएंगे, पहला देखो 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, सीधे यहीं पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 6 से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 4 इंटू 5 इंटू 6, 4 5 जा 20, 20 इंटू 6 हो जाएगा 120, ये भी 6 से डिविजिबल है। थर्ड और ले लेते हैं, कोई भी उठा लो, आपकी मर्जी रहेगी। 6 इंटू 7 इंटू 8, 6 7 जा 42, 42 की हम कर देंगे मल्टीप्लाई 8 के साथ, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32 और 1 33, तो ये आ गया 336। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 जा और 6 6 जा 36। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। भाई ओड नंबर की बात की गई है। अगर हम 2 consecutive odd नंबर को अगर क्या कहा गया है, यहां हम सम करते हैं, उनका क्या करना है, यहां सम करना, तो वो 4 से डिविजिबल होंगे। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। देखो अभी यहां सॉल्यूशन देखो, भाई ओड नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम ओड नंबर क्या आ जाएंगे, 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15, काफी है इतने तो, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे, देन देखेंगे कि क्या वो 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है, वेरीफाई करके बताना है। तो हम पहले 2 को लेंगे, 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 4, यस इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर है, ऐसे ही करते जाओ। नेक्स्ट 3 प्लस में 5 8 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट है हमारे पास 5 प्लस में 7, 5 और 7 12 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट 7 प्लस 9, 9 और 7 16, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट लो 9 प्लस में 11, 9 प्लस 11 20। ऐसे जब हम करते जाएंगे तो सारे के सारे 4 से डिविजिबल ही आएंगे। तो स्टेटमेंट भी वेरीफाई कर दी हमने और हमने एग्जाम्पल भी ले लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन 6 7 एंड 8। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11 को और 12 को भी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज को कंप्लीट ही कर लेंगे, क्योंकि जो 4 क्वेश्चन है आगे 9 10 11 और 12 बहुत ही इजी हैं और छोटे भी हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें
ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।